किसान साथियों, आज बात करते हैं ऊटी में तना फटने कंद फटने की समस्या अभी 60 से 70 दिनों के आसपास ही आने लगी है। इसका क्या कारण है, क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या फिर आपने क्या गलती की है, इस पर आज बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं तो ये समस्या सर्वप्रथम कौन कौन सी वैरायटियों में आती है और कौन से में नहीं आती है। तो बात करें किसान साथियों, ये समस्या सबसे ज़्यादा ऊटी फर्स्ट में आती है, उसके बाद G2 में आती है, क्योंकि इनके तने मोटे होने के कारण ये इन किस्मों में अत्यधिक मात्रा में आती है। और इसका कारण एक ये भी है कि इनके जो जड़ें होती है वो अधिक गहराई तक जाती है, इस कारण भी ये समस्या होती है। किसान साथियों, आज बात करते हैं कि इनको कैसे रोका सकते हैं और क्या क्या गलतियां अपनों ने की है। तो किसान साथियों, बात करते हैं तो ये जो हम देसी लहसुन, रियावन सिल्वर या फिर तुलसी, इन वैरायटियों में न के बराबर आती है, क्योंकि ये ऐसी वैरायटी है रियावन सिल्वर जो कोई सा भी न्यूट्रन लेती है तो वह ग्रहण कर लेती है। किसान साथियों, बात करते हैं तो ये इसके पाचन शक्ति ज़्यादा होती है, लेकिन ये ऊटी लहसुन होती है, ये अधिक खाद्य की आवश्यकता न होती है। और एक कारण ये भी है कि सब दवाई वालों पे जाते हैं किसान मित्र, तो वो जैसी दवाइयाँ देते हैं सब लेते हैं, क्योंकि ये भाव के कारण अत्यधिक मात्रा में इस बार होगा, क्योंकि किसान साथी खर्च करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हर पिलाई, हर बार स्प्रे में अत्यधिक मात्रा में टॉनिक, खाद, नाइट्रोजन, यूरिया, कोई कोई किसान मित्र तो 70 से 75 दिन तक यूरिया का यूज़ कर रहे हैं ऊटी में। तो इसके कारण भी उनको ये समस्या आ रही है। लेकिन वो शुरू में देखते हैं कि ये तो अच्छी चल रही है ग्रीननेस के लिए और अत्यधिक मात्रा में बड़ी हो रही है, लेकिन वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके कंद का आकार न के बराबर हो रहा है। और अगर ये तने में से तने फूटने लगे तो कंद का आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा। किसान मित्रों, बात करते हैं ये किस कारण से होता है। एक, अत्यधिक मात्रा में माइक्रोन्यूट्रन या फिर नाइट्रोजन का अत्यधिक मात्रा में यूज़ करने से, जैसे NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अत्यधिक मात्रा में यूज़ करने से ये इसका कारण होता है। दूसरे कारण की बात करें किसान मित्रों, तो अपने मजदूर होते हैं या निंदाई कराते हैं या फिर अपन खाद का छिड़काव करते हैं तो अपने पाँव लग जाते हैं, या फिर जो घोड़ा रेज होते हैं नीलगाय, उनके पाँव लग जाते हैं। तो इस कारण ये होता है, क्योंकि जिस जगह पाँव लगता है, जिस जगह से ये गोड़ का डिसमिस होता है, तो वहीं से ये फूटने लग जाता है। और किसान मित्रों, अगला कारण बात करें तो अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से भी ये फैलता है। तो किसान मित्रों, अत्यधिक मात्रा में सिंचाई, जैसे कि खेत सूखा ही नहीं फिर सिंचाई कर दी, खेत सूखा ही नहीं फिर सिंचाई कर दी, तो वो जो प्रॉपर मैनेजमेंट रखता है सिंचाई का, वो उसके खेत में न के बराबर ही लक्षण आते हैं इस रोग के। और किसान मित्रों, बात करें तो चौथा कारण क्लाइमेट का होता है। तो जैसे अत्यधिक मात्रा में दिन में गर्मी, शाम सुबह ठंड के कारण जो अपन सिंचाई करते हैं उसके कारण भी होती है, और अत्यधिक मात्रा में क्लाइमेट के कारण भी ये होती है। किसान मित्रों, बात करें तो क्या 60 से 70 दिन में हम PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, कुछ किसान मित्रों का मानना है कि अगर लहसुन फूटा होने लगता है तो हम PGR का यूज़ करें, लेकिन किसान मित्रों, यह कोई से भी विश्वविद्यालय द्वारा या फिर जो कंपनी बना रही है उनके द्वारा रिकमेंड नहीं किया गया है कि आप इसमें 100% आप इस समस्या को सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसान मित्रों, ये तो किसानों ने कुछ प्रयोग किए हुए हैं, इसके कारण ये जो भी अब किसान मित्र प्रयोग करने लगे, लेकिन ये कंपनी द्वारा या फिर विश्वविद्यालय द्वारा इनको रिकमेंडेड नहीं किया गया है, ये किसानों के प्रयोग पे किया गया है। लेकिन किसान मित्र, 60 से 70 दिन पे अगर ये समस्या आ रही है तो आप PGR का उपयोग न करें, अन्यथा क्या होगा कि जो आपके बड़े पौधे हैं उनकी ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन किसान मित्र जो छोटे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ अभी प्रॉपर नहीं हुई है उनकी चाल भी रुक जाएगी, और वह भी वहीं रुक जाएंगे, तो आपको जो फसल में फ़ायदा होगा वह आपके फ़ायदा घट जाएगा। इसलिए किसान मित्रों, 60 से 70 दिन पर आप PGR का उपयोग न करें। तो क्या प्रयोग करें, तो किसान मित्रों आप इसमें 05234 ले सकते हैं 70 से 75 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, और आप इसमें फास्फोरस भी मिल जाएगा और पोटास भी मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन आप न के बराबर यूज़ करें। किसान मित्रों, अगर आपकी फसल में समस्या आने लगी तो आप थोड़ी खाद रोक दें या फिर सिंचाई थोड़ी थोड़ी करके रोक दें।
तो उस हिसाब से ये समस्या आपके थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं इसमें 100% आपको रिजल्ट मिले तो वो न के बराबर मिलेगा। जो पौधे डैमेज हो गए हैं वो अब सुधर नहीं सकते। किसान मित्रों, इसके साथ ही बात करें तो हम पीजीआर का उपयोग कब करें, तो किसान मित्रों पीजीआर का उपयोग आप 100 से 120 दिन के आसपास पीजीआर का उपयोग करें। तो पीजीआर में आप कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं, तो पीजीआर में आप ताबोली है, कल्टार है, सिजेंटा का, विद्युत है या लियोसिन है, आप कोई सा भी घराड़ा कंपनी का आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको समय से उपलब्ध हो जाए। उनकी मात्रा की डोज कोई सी कंपनी में ज़्यादा मात्रा होती है तो 50 ml, जिसमें कम होती है 30 ग्राम, उस हिसाब से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। किसान मित्रों, अभी समस्या को आप रोकने के लिए 05234 और बोरान 20% वाला 13% वाला जो भी आपको उपलब्ध हो जाए उसकी मात्रा 1 लीटर पंप में 1 ग्राम, मतलब कि 15 लीटर का पंप है तो 15 ग्राम या फिर 20 ग्राम आप उपयोग कर सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में आप यूज़ ना करें। बोरान से आपको ये भी फायदा होगा, आपके कंद का पर्दा भी मजबूत होगा और कंद की चमक भी बरकरार रहेगी लास्ट तक। और किसान मित्रों बात करें तो ये अत्यधिक मात्रा में आप खाद रोक दें। अगर आपके फसल को कम मात्रा में आवश्यकता है और आप इसको मुनाफा देखने के कारण अत्यधिक खर्च करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक बोरी में 80 किलो उपज ही आती है, अगर आप उसमें अत्यधिक मात्रा में भरने की कोशिश करेंगे तो बोरी कहीं से न कहीं से फट के वो निकलेगी ही निकलेगी, ये तो स्वाभाविक है। इसलिए आप आवश्यकता हो उसी खाद का उपयोग करें। आप खाद 60 दिन पर ही ऊटी लहसुन में रोक दें। हाँ, अन्य वेराइटियाँ होती है रियावन सिल्वर या फिर दूसरी वेराइटी, आप उसमें 90 दिन तक देख सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आपके 60-70 दिन में समस्या आने लगी है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग न करें और आप इसको सिंचाई का भी ध्यान रखें और इस समस्या से आप निदान पा सकते हैं। लेकिन आप 100% सॉल्यूशन नहीं पा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और शुरू से ही आप खाद प्रबंधन का मैनेजमेंट रखें तो उसके कारण ये समस्या न के बराबर आपको आएगी। अन्य वेराइटियों में नहीं आती है, लेकिन ऊटी और जीटू में इनके तने मोटे होने के कारण ये समस्या आती है। और आप इसमें सिंचाई को अपने नमी खत्म होने के बाद ही करें। और किसान मित्रों, आप जो भी निंदाई करें, दवाई छिड़के या फिर कुछ भी करें तो आप पौधे में पाँव लगने से बचें, तो ताकि इसके कारण ये समस्या और ज़्यादा न हो। और किसान मित्रों बात करें तो आप ये जो होते हैं आप पीजीआर का उपयोग करें। तो अगर आप उसमें आप बीज अपने घर के लिए बीज का उपयोग करना चाहते हैं या फिर किसान मित्रों को देना चाहते हैं तो उसमें आप पीजीआर का उपयोग न करें, क्योंकि वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जिसमें वो अपने जो पौधे की ग्रोथ को रोकता है। तो अगर पौधे की ग्रोथ की रोकेगा तो वो बीज डैमेज होने का कारण भी है, क्योंकि आप अगली वर्ष उसको लगाएंगे तो वो डैमेज हो सकता है, आपको उत्पादन भी कम देगा और उगने में भी समस्या आ सकती है। इसलिए अगर आप बीज में उपयोग करना चाहते हैं तो पीजीआर का उपयोग न करें। उसको कोई से भी 05234, 0050 या फिर बोरान की मात्रा से आप रोक सकते। और किसान मित्रों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए किसान मित्रों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और किसान मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।